निम्मो चिड़िया वहाँ देखती है कि बूढ़ी अम्मा अपने जादू से भोजन तैयार कर रही थी। ये देखकर निम्मो चिड़िया हैरान हो जाती है और रसोई घर से बाहर चली जाती है। ये कहानी है एक निम्मो चिड़िया की। निम्मो चिड़िया घर से बहुत गरीब थी क्योंकि निम्मो चिड़िया के माता पिता की ऑटो रिक्शे में मृत्यु हो गई थी। इसीलिए निम्मो चिड़िया अपनी रोजी रोटी के लिए अपने खेत पर फलों के कुछ पेड़ लगाती है, लेकिन वे पेड़ भी कुछ ही दिनों में सूख जाते हैं। निम्मो चिड़िया के पास खाना खाने के लिए पैसे नहीं थे, लेकिन उसे अपने पेट भरने के लिए खाना तो खाना ही था। काका, मुझे कुछ सब्जियां चाहिए और थोड़ा आटा चावल और दाल भी चाहिए। पैसे मैं आपको बाद में दे दूंगी। निम्मो बिटिया, बाद में पैसे कब दोगी? तुम्हारा पहले का भी यहाँ बहुत सारा उधार है। काका, मैं एक दिन आपका सारा पैसा दे दूंगी। मैं मेहनत करके खूब सारा पैसा कमाऊंगी। लेकिन दुकानदार हर बार की तरह निम्मो चिड़िया पर दया करके उसे सामान दे दिया करता था। फिर एक दिन निम्मो चिड़िया सोचती है कि वो अपने खेत पर सब्जियां उगाएगी और उसे बाजार में बेचा करेगी। वो चिड़िया अपने खेत पर सब्जियों के बीज बो देती है। इस बार मैं मेहनत करूंगी और सब्जियां उगाऊंगी। फिर 1 महीने के बाद उस खेत पर सब्जियां उग जाती हैं और निम्मो चिड़िया सब्जियां लेकर बाजार को चली जाती है। उस दिन निम्मो चिड़िया की बढ़िया कमाई हो जाती है। चलो, आज तो बढ़िया कमाई हो गई। आज रात को पेट भरकर भोजन करूंगी। उस दिन निम्मो चिड़िया बहुत खुश हो जाती है क्योंकि उसने आज कई महीनों के बाद पैसे देखे थे। निम्मो चिड़िया की एक पड़ोसी थी जिसे वो कबूतरी ताई कहती थी। वो अक्सर निम्मो चिड़िया से सब्जियां मांगने आ जाया करती। निम्मो बिटिया, तेरे खेत पर तो बहुत ही अच्छी सब्जियां उगी हैं। थोड़ी सब्जियां मैं तोड़ लूं तो तुझे कोई परेशानी तो नहीं? वो क्या है ना, आज मेरे बच्चे आ रहे हैं शहर से, तो उन्हें घर पर उगाई हुई सब्जियां ही पसंद हैं। निम्मो चिड़िया सभी की मदद करती थी और वो सभी को अपना समझती थी। इसीलिए वो कबूतरी ताई से सब्जियां तोड़ने को कह देती है। कबूतरी ताई तो निम्मो चिड़िया के खेत से बहुत सारी सब्जियां तोड़ लेती है। उसी गांव में एक चोर कौवा रहता था जो मौका देखकर निम्मो के खेत से सब्जियों की चोरी करता। इसीलिए निम्मो चिड़िया सुबह सुबह जब खेत पर सब्जियां तोड़ने के लिए जाती थी तो खेत पूरा खाली मिलता था। ऐसा बहुत दिनों से चलता आ रहा था। कबूतरी ताई शाम के समय हर रोज किसी न किसी बहाने से सब्जियां मांग लेती और चोर कौवा रात को सब्जियां चोर कर ले जाता। निम्मो चिड़िया बहुत परेशान हो जाती है। अब तो दुकानदार ने भी निम्मो चिड़िया को उधार देने से मना कर दिया था। निम्मो बिटिया, पहले तुम पुराना उधार दो और फिर नया उधार लेकर जाओ। निम्मो चिड़िया कबूतरी ताई के घर थोड़ा राशन मांगने जाती है। कबूतरी ताई, मुझे थोड़ा राशन का सामान दे दो, मैं बाद में आपको लौटा दूंगी। मेरे घर पर राशन की दुकान थोड़ी है, मैं कहाँ से दूँ राशन? कबूतरी ताई, रसोई घर से थोड़ा सा राशन दे दो, मैंने भी तो आपको इतनी सारी सब्जियां दी थी। अच्छा, तो तू क्या सोच रही है कि तूने मुझे वो सब्जियां क्या दे दी तो मैं तुझे राशन दे दूंगी? तेरी सब्जियां तो फ्री की थी, लेकिन मेरा राशन तो पैसों का आता है। चल जा यहाँ से। निम्मो चिड़िया को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसके बाद निम्मो चिड़िया किसी दूसरे दुकानदार के पास जाती है। वो दुकान की तरफ को जा ही रही थी, तभी रास्ते पर उसे एक बूढ़ी चिड़िया दिखाई देती है और वह किसी से मदद मांग रही थी। कोई मेरी मदद करो बेटा, कोई है, मेरी मदद करो, कोई तो मेरी मदद करो। क्या हुआ, क्या मदद चाहिए आपको? बेटा, तुम जो कोई भी हो, मुझे मेरे घर तक पहुंचा दो, मैं देख नहीं सकती। बेटा, इस अंधी बुढ़िया की मदद करो, भगवान तुम्हारा भला करेगा। बूढ़ी अम्मा, मुझे माफ करो, मैं थोड़ा जल्दी में हूँ। ये बूढ़ी अम्मा को क्या मदद चाहिए, अभी जाकर पूछ लेती हूँ।
बूढ़ी अम्मा, आप कौन हैं? आपको क्या परेशानी है? बेटा, मुझे मेरे घर जाना है और मैं अंधी हूँ। मुझे मेरे घर छोड़ दो। आज इस बुढ़िया की मदद करो। मैं तो दुकान की तरफ जा रही थी और रात भी होने वाली है। अब मैं क्या करूं? बूढ़ी अम्मा, आपका घर कहाँ है? फिर बूढ़ी अम्मा निम्मो चिड़िया को अपने घर का पता बता देती है और निम्मो चिड़िया बूढ़ी अम्मा को उसके घर की तरफ को ले जाती है। बूढ़ी अम्मा, आपको मैंने आपके घर तक पहुंचा दिया। अब मैं अपने घर की तरफ को चलती हूँ। बेटा, अभी तुम मत जाओ। थोड़ी देर में अंधेरा हो जाएगा। आज रात मेरे घर पर ही रुक जाओ। कल सवेरे चले जाना। निम्मो चिड़िया बूढ़ी अम्मा की बात को मान लेती है और उस रात को वहीं रुक जाती है। फिर अगली सुबह निम्मो चिड़िया उस बूढ़ी अम्मा से कहती है, बूढ़ी अम्मा, आप कहाँ हैं? मैं अब चलती हूँ अपने घर को। पर बूढ़ी अम्मा वहाँ नहीं होती है। फिर निम्मो चिड़िया बूढ़ी अम्मा को ढूंढते ढूंढते रसोई घर में जाती है। निम्मो चिड़िया वहाँ देखती है कि बूढ़ी अम्मा अपने जादू से भोजन तैयार कर रही थी। ये देखकर निम्मो चिड़िया हैरान हो जाती है और रसोई घर से बाहर चली जाती है। ये लो बिटिया, मैंने भोजन बना दिया। तुम जल्दी से भोजन कर लो। लेकिन बूढ़ी अम्मा, आप तो अंधी थी और आपने ये सब कुछ जादू से, मैंने आपको देख लिया था। आप जादू से भोजन तैयार कर रही थी। तू डर मत बेटी, मैं कोई आम चिड़िया नहीं हूँ, बल्कि एक जादुई चिड़िया हूँ। रात होते ही मेरी शक्तियों के साथ मेरी आँखों की रोशनी भी चली जाती है और सुबह होते ही मेरी शक्तियाँ वापस आ जाती हैं और साथ ही आँखों की रोशनी भी। डरो मत बेटी, तुम पहले भोजन कर लो। निम्मो चिड़िया बहुत भूखी होती है, इसीलिए वो तुरंत बूढ़ी अम्मा की बात को मान लेती है और खाने पर टूट पड़ती है। बूढ़ी अम्मा, आपने मुझे इतना स्वादिष्ट भोजन कराया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अरे बेटी, कल तुमने भी तो मेरी मदद की थी मुझे मेरे घर तक पहुंचाने में, वरना मैं अंधी तो रात भर वहीं पर पड़ी रहती। इसीलिए मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। मांगो, तुम्हें क्या चाहिए? बूढ़ी अम्मा, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। आपने मुझे इतना अच्छा भोजन करा दिया, मेरा पेट भर गया। अब मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। बेटा, मैं एक जादुई चिड़िया हूँ और मैं उसी की मदद करती हूँ जो मेरी मदद करता है। आज तुम्हारे पास इतना अच्छा मौका है तो तुम अच्छे से सोच समझकर मुझसे वो चीज मांग लो, मैं तुम्हें जरूर दूंगी। फिर निम्मो चिड़िया उस बूढ़ी अम्मा को अपनी सबसे बड़ी परेशानी के बारे में बता देती है। बूढ़ी अम्मा, मैंने आज बहुत समय के बाद पेट भर कर यहाँ भोजन किया। मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे घर पर भोजन का एक दाना भी नहीं। ठीक है बेटी, आज से तेरी ये परेशानी मैं हमेशा के लिए खत्म कर देती हूँ। उसके बाद जादुई बूढ़ी अम्मा अपनी शक्तियों से एक पैसों का पेड़ बनाती है। ये एक जादुई पैसों का पेड़ है, इसे तुम अपने घर के बगीचे में लगा देना। इस पेड़ से कभी भी पैसे खत्म नहीं होंगे। तुम जितने नोट निकालोगे उतने अपने आप इसमें लग जाएंगे। निम्मो चिड़िया उस पेड़ को देखकर हैरान हो जाती है और खुश भी हो जाती है और उस जादुई पेड़ को देखती ही रह जाती है। क्या देख रही हो बेटी? बूढ़ी अम्मा, मैं इस पेड़ को देख रही हूँ। मैंने तो आज तक इतने सारे नोट नहीं देखे। क्या ऐसा भी कोई पेड़ हो सकता है? मुझे तो अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा। अरे कोई बात नहीं, आज तक इतने सारे नोट नहीं देखे तो अब देख लो। उसके बाद बूढ़ी अम्मा उस पेड़ पर और शक्तियाँ डाल देती है। बूढ़ी अम्मा, ये आप क्या कर रही हैं? वो मैं इस पर थोड़ी जादू और डाल रही थी। वो क्या है ना बेटी, तुम पैसों के पेड़ को अपने खेत में लगाओगे तो दुश्मन तो आएंगे ही, उनका भी तो इलाज करना पड़ेगा। बूढ़ी अम्मा, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब तुम्हें अपने आप पता चल जाएगा। ठीक है अम्मा, अब मैं चलती हूँ, आपसे मिलने आती रहूंगी। उसके बाद निम्मो चिड़िया उस बूढ़ी अम्मा का धन्यवाद करती है और अपने घर को चली जाती है।
घर पहुंचकर उस पैसों के पेड़ को अपने खेत पर लगा देती है। अब निम्मो चिड़िया बहुत खुश थी क्योंकि उसकी सबसे बड़ी परेशानी खत्म जो हो गई थी। मैं इस पेड़ से कुछ नोट निकाल लेती हूँ और बाजार से राशन ले आती हूँ। फिर निम्मो चिड़िया उस पेड़ से एक 500 का नोट और एक 200 का नोट निकाल देती है। नोट निकालते ही उसमें वो नोट फिर से लग जाते हैं। एक काम करती हूँ, 100 का नोट और निकाल देती हूँ, कहीं कम ना पड़ जाए। उसके बाद निम्मो चिड़िया पैसे लेकर बाजार की तरफ को चली जाती है। फिर एक दिन कालू कौवा निम्मो चिड़िया के घर की तरफ को जाता है और निम्मो चिड़िया के खेत पर वो पैसों का पेड़ देख लेता है। चिड़िया के खेत पर एक पेड़ और इस पर पैसे लगे हुए हैं। ये कैसा पेड़ है? जो भी हो, आज तक मुझे इस खेत से सब्जियां चुराने को मिल रही थी, पर आज तो नोट चुराने को मिल रहे हैं। मैं इस पेड़ से सारे नोटों को निकाल देता हूँ। जैसे ही कालू कौवा नोटों को निकालने के लिए नोटों पर हाथ लगाता है, कालू कौवे को जोरदार का करंट लगता है और कालू कौवा दूर जाकर गिर जाता है। इन नोटों में तो करंट है, आज तो मैं बाल बाल बचा। अगर मैं उसी में चिपक जाता तो पता नहीं मेरा क्या होता। उस दिन के बाद कालू कौवे ने फिर उस पैसों के पेड़ पर कभी भी हाथ नहीं लगाया।